चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज भौम प्रदोष का एक बड़ा सुंदर सा अवसर बना हुआ है और इस भौम प्रदोष पर ऐसा कुछ होगा जिससे आपकी कुंडली के बड़े से बड़े दोषों को हम दूर कर पाएंगे, हम हटा पाएंगे। आज का बड़ा मौका आपकी कुंडली के किस दोष को दूर करेगा, उसका तरीका क्या होगा, उसका सिस्टम क्या होगा, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या है आगे खास, चलिए बताते हैं आज आप क्या जानने वाले हैं। आज हम चाल चक्र में बात करने वाले हैं मंगल दोष के बारे में। आखिर मंगल दोष होता क्या है मंगल दोष का सच? क्या मंगल दोष हमेशा बुरा होता है? क्या हमेशा अच्छा होता है? और अगर मंगल दोष है, कुंडली में दिक्कतें आपको दे रहा है, तो कैसे मंगल दोष को दूर करें? कैसे भौम प्रदोष के दिन मंगल दोष का निवारण सरलता पूर्वक हो पाएगा? इसके अलावा होगी आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी और यह भी हम जान पाएंगे कि कैसे आप अपने दिन को अच्छा और बेहतर बना सकेंगे। बात होगी भौम प्रदोष की, बात होगी मंगल दोष की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है और त्रयोदशी होने की वजह से आज प्रदोष भी है। आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र मानते हैं इसको। चंद्रमा आज कुंभ राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी पोजीशन के आधार पर, इसी चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का जो समय होगा जिसमें ज्योतिष कहता है कि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वो समय होगा शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। हालांकि ईश्वर की उपासना करने का कोई राहु काल नहीं होता, ईश्वर की उपासना आप किसी भी काल में कर सकते हैं। तो शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक का समय आज के राहु काल का समय होगा। दिशाशूल आज की उत्तर दिशा होगी। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भैया मंगल दोष होता क्या है। क्यों कहते हैं कि मंगली होना बहुत बुरा है, मंगल दोष होना बहुत बुरा है, और क्यों इसको जीवन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। देखिए, मंगल जब कुंडली के कुछ खास स्थानों में बैठा होता है, कुछ विशेष भाव में बैठता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि भैया कुंडली में मंगल दोष है। कुंडली में 12 भाव होते हैं या 12 खाने होते हैं, और मंगल जब कुछ खास खानों में बैठता है, कुछ खास हाउसेज में, भावों में बैठता है, तो कुंडली में मंगल दोष हो जाता है। अगर कुंडली में लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में मंगल बैठा हुआ हो, तो कहा जाएगा कि आपकी कुंडली मंगलिक है, यानी आपकी कुंडली में मंगल दोष है। यानी पहले भाव में बैठा हो, चौथे बैठा हो, 7वें भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तो कुंडली मंगली हो जाती है। मंगल जीवन में विवाह पर, संपत्ति पर और रिश्तों पर सीधा असर डालता है। जीवन की 3 बड़ी खास चीजें होती हैं। एक तो आपकी शादी है, विवाह ही है, और दूसरा आप जीवन में कितनी प्रॉपर्टी पाएंगे, कितनी संपत्ति का अर्जन करेंगे, ये भी मंगल का मामला है। और जीवन में आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपके रिश्ते कैसे होंगे, ये भी मामला मंगल का है। इसलिए मंगल जीवन में विवाह, संपत्ति और रिश्तों पर असर डालता है, इसीलिए मंगल दोष इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मान्यता भी है लोगों के दिमाग में, जब लोग कुंडली मिलाने जाते हैं, कुंडली देखते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक बात पहले से भरी हुई है, पहले से बैठी हुई है कि मंगली व्यक्ति का विवाह मंगली व्यक्ति से ही कराया जाना चाहिए। ऐसा लोग समझते हैं और तकरीबन लोग इसी सिद्धांत पर चलते भी हैं कि भैया अगर व्यक्ति मंगली है तो उसकी शादी भी मंगली से ही कराएंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो लोगों का मानना यह होता है कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रलय आ जाएगी, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आ जाएंगी।
लोग यहां तक कहते हैं कि अगर मान लिया कि एक की कुंडली मांगलिक है और दूसरे की कुंडली मांगलिक नहीं है, तो ऐसी दशा में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जिसकी कुंडली मांगलिक नहीं है उसकी मृत्यु होने की संभावना बन जाती है। यानी मंगल दोष के बारे में लोगों के मन में एक बात तो भय है, भय इस बात का कि विवाह होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, और दूसरा भय इस बात का कि अगर मंगल दोष को ठीक से नहीं मिलाया गया तो मरने जीने का प्रश्न पैदा हो सकता है। ये एक भय, एक फियर साइकोसिस मंगल को लेके हमारे जीवन में हम सबके दिमाग में बना हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि वास्तव में मंगल दोष का वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। क्या वाकई में पति पत्नी के बीच में चीजें बहुत खराब हो जाती हैं? क्या वाकई में पति पत्नी में से किसी एक के मरने जीने की नौबत आ जाती है? क्या होता है अगर मंगल दोष होता है मान लिया कुंडली में, तो वैवाहिक जीवन में क्या क्या दिक्कतें पैदा होती हैं या क्या क्या चीजें बेहतर होती हैं? आइए ये रहस्य आपके लिए खोल देते हैं। देखिए, मंगल को लोग पाप ग्रह समझते हैं, लेकिन मैं बता दूं मंगल पाप ग्रह नहीं है। मंगल एक क्रूर ग्रह है। मंगल और सूर्य दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, ये पाप ग्रह नहीं है। इसीलिए विवाह पर इसका प्रभाव होने से समस्या पैदा होती है। क्रूरता मतलब क्रूएलिटी, बिहेवियर की समस्या। तो अगर मंगल का प्रभाव, मंगल का इंपैक्ट विवाह पर है या विवाह भाव पर है, तो इससे समस्या पैदा होती है, क्योंकि मंगल के अंदर पर्याप्त मात्रा में क्रूरता पाई जाती है। जिस कुंडली में मंगल दोष होता है वहां पर विवाह के मामले में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बिहेवियर को, आपके स्वभाव को, आपकी सोच को खराब करता है। इसलिए अगर कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह करने के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ी सावधानी रखें तो बहुत अच्छा होगा। मंगल दोष, जैसा कि आपको बताया कि मंगल अगर लग्न में हो, चौथे हो, सातवें हो, आठवें हो या 12वें हो तो मंगली होती है कुंडली। लेकिन मैं बता दूं कि मंगल अगर लग्न में बैठा हुआ हो या अष्टम भाव में बैठा हो, यानी पहले और 8वें घर में अगर मंगल हो, तो यह मंगल दोष ज्यादा गंभीर होता है। बाकी मंगल दोषों को ज्योतिष या मैं स्वयं बहुत गंभीर नहीं समझता। चौथे मंगल दोष है, 7वें है, 12वें है, तो इसको बहुत बुरा नहीं समझेंगे आप। लेकिन अगर लग्न में है या 8वें है तो ये मंगल दोष ताकतवर होगा। जरा सा इसको समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मान लिया किसी एक पक्षकार की कुंडली में मंगल दोष है और दूसरे में नहीं है, तो क्या होगा? दूसरे पक्षकार से तालमेल की दिक्कतें पैदा होंगी। मान लिया पति की कुंडली मांगलिक है, पत्नी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो पति पत्नी के बीच में तालमेल बैठाने में दिक्कत आएंगी। पति अपना तालमेल पत्नी के साथ नहीं बैठा पाएगा, वहां पर समस्या पैदा हो जाएगी। मंगल दोष हर मामले में मरने जीने का सवाल पैदा नहीं करता। मरने जीने का प्रश्न तभी होगा जब कुंडली मांगलिक हो और कुंडली का संबंध, मंगल दोष का संबंध शनि से हो। मंगल का संबंध शनि से होगा, कुंडली मांगलिक होगी और दोनों में से किसी एक की कुंडली मांगलिक होगी, तब जाकर मृत्यु जैसी स्थितियां बन सकती हैं। बनेंगी या नहीं बनेंगी ये तो ईश्वर जानते हैं, लेकिन ऐसी दशा में मृत्यु जैसी स्थितियां बन जाती है। कभी कभी क्या होता है, खूब दुर्घटना होती है, आदमी मरता नहीं। यानी ये मामला एक प्रोबेबिलिटी का है, एक संभावना का है। इसलिए आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भैया तुम मांगलिक हो, तुम मांगलिक नहीं हो तो तुम मर जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक संभावना है। मंगल अगर सूर्य की वजह से अस्त हो गया है, मान लिया आपकी कुंडली में मंगल जहां बैठा है, सूर्य उसके बहुत निकट है, सूर्य उसके समानांतर अंशों में है, ऐसी दशा में मंगल अस्त हो जाएगा। अब मान लिया मंगल अस्त हो गया है तो भी, और अगर मंगल के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है तो भी, इन दोनों ही दशाओं में कुंडली में मंगल दोष काम नहीं करता, या यूं कह लें कि मंगल दोष बहुत हद तक कमजोर हो जाता है। 99% मंगल की ताकत खत्म हो जाती है। तो जब मंगल की ताकत खत्म हो जाएगी तो मंगल दोष भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुंडली में जब आप मंगल दोष को कंसीडर कर रहे हैं, जब आप मंगल दोष को देख रहे हैं, तो आपको यह भी देखना होगा कि मंगल अस्त तो नहीं है, क्योंकि अगर वो अस्त होगा तो मंगल दोष होगा ही नहीं। या मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी, क्योंकि बृहस्पति जहां जहां देखता है वहां वहां गंगा जल छिड़कता हुआ चलता है। ऐसी दशा में अगर मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो भी मंगल दोष का कुछ खास प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो मंगल दोष का सच आपने जाना कि मंगल दोष
इतना बुरा भी नहीं होता जितना लोग समझते हैं, और ज्यादातर लोग बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के मंगल दोष को लेके भय का सामना करते हैं। मंगल दोष क्या हमेशा नुकसान करता है? ऐसा होता है क्या? और अगर ऐसा नहीं होता तो मंगल दोष के शुभ परिणाम क्या हैं? इसका मामला क्या है? देखिए, कोई भी चीज इस दुनिया में ईश्वर ने अगर बनाई है या मानव ने बनाई है, खैर मानव क्या बना सकता है? मानव ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की बनाई हुई चीजों का रूपांतरण कर सकता है, बना कुछ नहीं सकता। बहरहाल, तो जो भी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं, जो हम देख पाते हैं, अमूमन उसके दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। मानव जीवन के भी दो पक्ष हैं, एक अच्छा और एक बुरा। सूर्य के भी दो पक्ष हैं, चंद्र के भी दो पक्ष हैं, हर चीज के दो दो पक्ष जरूर होते हैं, क्योंकि हम द्वैत की दुनिया में जीते हैं, एक ईश्वर और एक हम खुद। जब अद्वैत की पोजीशन आती है, जब केवल ईश्वर ही रह जाता है, तब दो पक्ष नहीं होते। लेकिन अमूमन हर चीज के दो पक्ष होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, एक अच्छा और एक बुरा। तो मंगल दोष हमेशा बुरा हो ये जरूरी नहीं है ना भाई। अगर इसका बुरा पक्ष है तो इसके अच्छे परिणाम भी तो होंगे, क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा भी तो होगा ना। यानी अगर कुंडली में मंगल दोष है तो हमेशा ये बुरा होगा ये जरूरी नहीं है, और अगर कुंडली में मंगल दोष मान लिया बुरा भी है तो यकीन मानिए इसके अच्छे स्थितियां भी होंगी, इसके अच्छे परिणाम भी होंगे। यानी ये बुरा भी होगा और अच्छा भी होगा। व्यक्ति को साहस की, पराक्रम की और संपत्ति की प्राप्ति होगी। यानी अगर कुंडली में मंगल का दोष मौजूद है तो ये इतना बुरा नहीं होगा। इसका फायदा ये होगा कि ऐसी दशा में व्यक्ति को साहस की, शक्ति की, पराक्रम की और संपत्ति की प्राप्ति होती है। अमूमन अगर कुंडली में मंगल दोष हो और ये मंगल दोष अच्छी तरह से मजबूत हो, आपको फायदा पहुंचाए, तो आपको सफलता की प्राप्ति हो पाएगी। ऐसी दशा में यह भी देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, ऐसे लोग अमूमन लीडर हो जाते हैं, ऐसे लोग अमूमन नेतृत्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों को लीड करते हैं, सो लीडर हो जाते हैं। मंगल दोष की बुरी स्थिति यह होती है कि मंगल दोष की वजह से रिश्तों में और स्वभाव में समस्या आती है। अमूमन मंगल दोष वाले जो लोग होते हैं बड़े क्रोधी होते हैं, बात बात में गुस्सा आ जाते हैं, बात बात में कुपित हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। और मंगल दोष का निगेटिव पक्ष ये भी है कि मंगल अगर बुरा होता है मंगल दोष, तो ब्लड की समस्या होती है, थैलीसीमिया हो जाती है, हीमोग्लोबिन की समस्या हो जाती है, प्लेटलेट्स घट जाते हैं, या संतान की समस्या हो जाती है, संतान पैदा होने में दिक्कत आती है, या संतान अगर हो गई तो उसके साथ एडजस्टमेंट में या उसकी उन्नति में दिक्कत पैदा हो जाती है। तो मंगल दोष के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा जो बुरा है वो जीवन में संघर्ष, क्रोध, हिंसा, सेहत की समस्या बढ़ाता है, और एक जो मंगल दोष का शुभ हिस्सा है वो ताकत देता है, वो साहस देता है, वो लीडिंग कैपेसिटी देता है, वो संपत्ति का लाभ देता है। और अमूमन मंगल दोष होने पर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, वो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ऐसे लोग लोगों को बुरी तरह से अपनी तरफ प्रभावित करते हैं, अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं। अब मंगल दोष का सच क्या है, कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना पॉजिटिव, कितना निगेटिव, ये तमाम बातें आप जान चुके हैं। आप ये समझ चुके होंगे कि मंगल दोष आपकी कुंडली में अगर है तो वो अच्छा है या बुरा है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो आज चूंकि भौम प्रदोष का दिन है, इसलिए आज हम मंगल दोष के निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रदोष के साथ जब मंगलवार का दिन पड़ जाता है तो एक बड़ा सुंदर सा मौका होता है मंगल संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो अगर कुंडली में मंगल दोष है, मंगल की समस्या है, तो भौम प्रदोष पर इसका निवारण कैसे होगा? अगर आप पुरुष हैं तो क्या करेंगे? आज उपवास रखेंगे। अगर मान लिया भैया सुबह उठते ही 5-6 बजे अब आपने रोटी सब्जी खा ली है, तो क्या उपवास रखेंगे? ऐसी दशा में कम से कम अब हाथ जोड़िए और फल और जल खाइएगा पूरे दिन भर और पूरे रात भर। यानी आज उपवास अगर रखें तो बड़ा सुंदर होगा। अपनी उम्र के बराबर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा दिन के समय में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर, ये हनुमान चालीसा आप जानते होंगे, बचपन से हमारे रक्त में, हमारे खून में, हमारी परंपराओं में घुसी है, मिली हुई है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी खास टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लिया आपकी उम्र 28 साल है और कुंडली में मंगल दोष है, आप पुरुष हैं, आपको मंगल दोष से दिक्कत हो रही है, तो भैया अपनी उम्र के बराबर यानी 28 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद हनुमान जी को
चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करेंगे। घर में है तो घर में उनके चरणों पे लगा देंगे, नहीं तो मंदिर में जाके चमेली का तेल और सिंदूर उनको चढ़ा देंगे। साथ ही साथ उनको नारंगी वस्त्र भी अर्पित करेंगे, नारंगी कपड़ा भी हनुमान जी को अर्पित कर देंगे, उनके चरणों में रख देंगे। अगर आज ऐसा आप कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो पक्की तौर पर मान के चलिए कि भौम प्रदोष के बाद से आने वाले वक्त में आपके ऊपर मंगल दोष का नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आज हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भगवान एक नियम अब बना लें कि रोज सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन चैन से पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे, आनंद से पढ़ेंगे, तभी आपको फायदा होगा। अब मान लिया आप महिला हैं, आप कन्या हैं, आप लड़की हैं, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ गए हैं, जिसकी वजह से आप समस्या में आ गए हैं, तो क्या करेंगे? आज उपवास रखेंगे आप उपवास। अगर आपने कुछ खा लिया है तो कम से कम अब से लेकर रात तक अब आप फल और जल का सेवन करिए, प्रयत्न करिए कि आज आप उपवास रखें। इसके बाद मंगल का एक बेसिक मंत्र है, मंगल का एक मूल मंत्र है, आप देखिए स्क्रीन पर। मंगल का मूल मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे, 11 गुणे 108 बार। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा, उन्हें लाल फूल की माला अर्पित कर दीजिएगा, उनके चरणों में लाल फूल रख दीजिएगा। शाम के समय आज शाम को मीठी रोटी या हलवा बनाकर निर्धनों में, गरीबों में बांट दीजिएगा। तो अच्छा ये होगा कि शाम को ही हनुमान जी के मंदिर जाइए, ये हलवा बना के ले जाइए साथ में, और हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, लाल फूल की माला अर्पित करिए। उसके बाद वहीं पर निर्धन आपको मिल ही जाएंगे, उनको हलवा बनाकर बांट दीजिए। अगर आप महिला हैं और ये प्रयोग आज के दिन करती हैं भौम प्रदोष के दिन, तो इससे आपकी कुंडली का जो मंगल दोष है वो समाप्त हो जाएगा। आप चाहें तो आज के बाद से एक नियम बना लें, तकरीबन 1 महीने तक रोज सुबह मंगल के इसी मंत्र का जप करेंगी आप। मंत्र होगा ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद सुंदर होगा। तो भौम प्रदोष पर मंगल दोष का निवारण चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। सुनील जी हैं हमारे साथ। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार, बताइए। मेरे पापा की गुस्सा बताते हैं जी, मेरे को पता नहीं क्या बात है। क्या दिक्कत हो रही है आपको? मेरे पापा का गुस्सा बताता है, गुस्सा बहुत आता है आपको? हाँ, जो मेरे पापा की मेरी बनती नहीं है बिल्कुल भी। किससे नहीं बनती है? मेरे से ही। अच्छा, जन्म की तारीख बताइए। अपनी? अपनी ही है जी। हाँ, अपनी ही बताइए। 9/10/1986। समय मालूम है आपको? अपना? आपका ही, अपना ही बताइए। अपना तो सुबह है, सुबह 4 या 5 के बीच में है जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये मेरठ में। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? जी। अभी आपने कोई रत्न, कोई पत्थर पहना हुआ है अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं पहना हुआ जी। कुंडली जो आपकी हमारे सामने बन पाती है, ये कुंडली हमारे पास बनती है सिंह लग्न की, और आपकी राशि बनती है धनु राशि। लग्न भी अग्नि का, राशि भी अग्नि की, और दुर्भाग्य से मंगल भी उच्च राशि में बैठा हुआ है, यानी फायर की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। ऐसी दशा में क्रोध आना बहुत स्वाभाविक है। क्रोध आने की दिक्कत होती है, रिश्तों को चलाने की दिक्कत होती है, ऐसी तमाम मुश्किलें होती हैं जब कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा होती है। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो मंगलवार का व्रत रखिए। मंगलवार के दिन आप अनाज का सेवन नहीं करेंगे, फल खाएंगे, जल पिएंगे, वही आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा काम आप ये करेंगे कि सुबह और शाम दोनों समय आपको मंगल का एक छोटा सा मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम आपको जप करना चाहिए, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। इससे फायदा होगा। और जब आप नहाने के लिए बैठते हैं, एक तो बैठ कर नहाइए। पहले नहाते समय जल अपने नाभि पर डालेंगे, फिर सर के पिछले हिस्से में डालेंगे, और उसके बाद नहाना शुरू करेंगे। तो ऐसा करने से चक्रों का संतुलन बना रहेगा और बहुत हद तक आपके क्रोध की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। चाल चक्र ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि आज भौम प्रदोष है। आप स्त्री हों, आप पुरुष हों, आज के दिन आप अपने मंगल दोष को कैसे दूर कर पाएंगे, कैसे इसका लाभ उठा पाएंगे, आगे चाल चक्र में क्या खास है, चलिए डालते हैं एक नजर। अब हम आपको चाल चक्र में बताएंगे आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी, ज्योतिष की संभावनाएं क्या कहती हैं, कैसा जा सकता है आपका दिन,
कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में कौन सा उपाय करने से आज आपको फायदा होगा, ये तमाम बातें अब जान पाएंगे। तो चलिए राशियों को समझते हैं आज के दिन की संभावनाओं को और कोशिश करते हैं दिन को बेहतर बनाने की। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। रुका हुआ काम भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपको अपने खान पान पर आज के दिन ध्यान देना चाहिए। जरा पार्टी में कम जाइएगा, मौसम बुरी तरह बदल रहा है, आप बीमार ना पड़ जाएं, इसका ध्यान देंगे। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य आज आपका साथ अच्छा खासा निभाने वाला है। आज के दिन भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%, यानी कि 80%। वृष राशि, टॉरस, मनोरंजक यात्रा के योग आपकी किस्मत में आज दिख रहे हैं। किसी आनंददायक यात्रा पर जाएंगे, बहुत दूर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ आज अच्छा अनुभव करेंगे। आज यात्रा में आनंद आएगा। किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट मुलाकात भी होगी, ऐसा भी लगता है। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। अगर आप कोशिश करें, प्रयत्न करें तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बेचेंगे और उसमें आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा। थोड़ा कम मेहनत करवाएगा ज्यादा, भाग्य होगा 49%। जेमिनाई, मिथुन राशि, कोई अच्छी खबर आज आपको मिलती हुई दिख रही है और यह खबर आपके करियर से जुड़ी हुई है। फिलहाल आज के दौर में कोई उपहार आपको अनएक्सपेक्टेड बिना किसी प्रयास के प्राप्त होगा। यह उपहार आपके लिए बहुत अच्छा है, खुश हो जाइए। सहयोगियों के साथ बेवजह विवाद मत करिएगा। हो सकता है ऑफिस में बैठने की जगह को लेके और चीजों के इस्तेमाल को लेके कलीग्स के साथ, सहयोगियों के साथ विवाद हो, इससे आप बचें तो अच्छा है। शुभ रंग आज के लिए धानी है आपका और भाग्य भी आपका ठीक ठाक है। भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 73%। कर्क राशि, कैंसर, प्रेम संबंधों से तनाव हो सकता है। आज प्रेम को लेकर बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, जरा सा इसका ध्यान देंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर आज ही लेना है तो उसको टाल देने में बुद्धिमानी है। वो महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मान सम्मान पर आपको ध्यान देना है। मान सम्मान के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, कम से कम बोलने के मामले में वाणी पर थोड़ा लगाम रखेंगे तो अच्छा होगा। शुभ रंग आज सफेद होगा आपके लिए और भाग्य भी अच्छा खासा साथ निभाएगा। भाग्य होगा 67%। सिंह राशि, लियो, अपयश से बचाव करेंगे। बेवजह झगड़ा लड़ाई करेंगे, स्वभाव को खराब करेंगे तो लोग आपको आशीर्वाद तो देंगे नहीं, बात अपयश की होगी, बदनामी होगी। और बेवजह वाद विवाद मत करिए। छोटे से जमीन के टुकड़े को लेके क्या वाद और क्या विवाद। आपकी संतान को आज समस्या हो सकती है। संतान की सेहत को लेके, उसके जीवन को लेके आपके साथ थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। कन्या राशि अर्थात वर्गो, आज जीवन किसी बड़े परिवर्तन से गुजरता हुआ दिखता है और यह परिवर्तन आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो जरा ठीक से उसके पीछे लगिए, ठीक से उसको परसू करिए, वरना मुकदमों में आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं और ये योग अच्छा है। अगर बदलाव होता है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस बदलाव के साथ आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी। शुभ रंग आज के लिए हरा है और आज काफी मेहनत करनी होगी। भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। तुला राशि, लिब्रा, सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे। सेहत के मामले में आज लापरवाही नहीं करेंगे। हालांकि बात कुछ गंभीर नहीं है, लेकिन कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। आज जो आपने पहले प्रयास किया था उसका फायदा होगा। आज आपको धन मिलेगा, पैसे मिलेंगे। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए सुंदर अवसर है, सुंदर समय है। संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग आज के लिए आसमानी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, आज आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। खासतौर से कोल्ड कफ का, वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। बेवजह चोट की चपेट में ना आए, इसका ध्यान रखेंगे। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बन रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो नौकरी या घर में से कुछ एक आप बदल पाएंगे। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी आपको
और मुलाकात के साथ आपके करियर में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, कुछ डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आज के लिए नारंगी है आपके पास और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 56%। धनु राशि, सेजिटेरियस। अगर आपकी राशि धनु है और आप फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में हैं तो आपको वहां पर फायदा होता हुआ आज के दिन दिख रहा है। अगर कोई काम रुका हुआ है, कोई काम फंसा हुआ है, तो आज आपका रुका हुआ फंसा हुआ काम बन जाएगा। इस समय में, इस टाइम में नौकरी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि इस समय आप जल्दीबाजी कर रहे हैं और ये जल्दबाजी आपके हित में नहीं दिखाई देती। शुभ रंग आज के लिए पीला है, येलो है और भाग्य आपका साथ ठीक ठीक निभा देगा। थोड़ी मेहनत, थोड़ी किस्मत, भाग्य होगा आपके पास 63%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं और उस दिशा में जो आपने कोशिशें की हैं, ऐसा लगता है कि आज आपका प्रयत्न, आपकी कोशिशें कामयाब हो पाएंगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, बेवजह गुस्सा मत करिए, गुस्सा करके चीजों को खराब मत करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। स्थान परिवर्तन के मजबूत योग बने हुए हैं, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनती हैं, उस दिशा में आप सोच सकते हैं। खासतौर से घर बदलने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। शुभ रंग आज फिरोजी यानी कि टर्कवाइज होगा और भाग्य होगा 66%। कुंभ राशि, एक्वेरियस। विवाह का योग बनता है। अगर अविवाहित है तो आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन अगर शादीशुदा है तो यह भविष्यवाणी आपके लिए काम नहीं करेगी। संपत्ति की प्राप्ति होने के संकेत दिख रहे हैं, आपको संपत्ति का लाभ होगा और शिक्षा में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आज के लिए काफी अच्छा खासा है और इस रंग का इस्तेमाल करके आप दिन को अच्छा बनाएंगे। वो शुभ रंग आज के लिए होगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, पाइसस। प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती दिखती है। आपको वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिख रहा है, आपको वाहन का सुख आसानी से मिल पाएगा। नई नौकरी के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। हमने आपको बताया था ब्रेक पर जाने के पहले कि मंगल दोष होने से आज भौम प्रदोष पर आप मंगल दोष का निवारण कर सकते हैं। एक बार वो चर्चा फिर से करते हैं और फिर से बताते हैं आज का कीमती उपाय क्या है जो भौम प्रदोष पर आप करके अपने मंगल दोष को दूर कर पाएंगे। बात करेंगे पहले पुरुषों की कि अगर पुरुषों की कुंडली में मंगल दोष है तो भौम प्रदोष पर उसका निवारण कैसे होगा। अगर आप पुरुष हैं, कुंडली में मंगल दोष है, तो आज उपवास रखिए, व्रत रखिए, अपनी उम्र के बराबर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आप व्रत नहीं रख पाए हैं तो कोई बात नहीं, अब से लेकर रात तक आप फल और जल का सेवन करेंगे। जितनी आपकी उम्र है उतने बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मान लिया आपकी उम्र है 35 साल तो 35 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शाम के समय हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करेंगे। आप चाहें तो घर में अर्पित कर दें, चाहें तो उनके मंदिर में जाके अर्पित कराएं। और इसके साथ ही साथ हनुमान जी को नारंगी वस्त्र भी अर्पित करेंगे। नारंगी रंग का वस्त्र हनुमान जी को पहना देंगे, उनको अर्पित कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं और पुरुष हैं तो यकीनन आपकी कुंडली से मंगल दोष गायब हो जाएगा। अगर आप महिला हैं और कुंडली में मंगल दोष है तो क्या करेंगी आज? आपको आज भौम प्रदोष के दिन उपवास रखना चाहिए और अगर आप उपवास नहीं रख पाएंगे, सुबह ही कुछ खा लिया है, तो ऐसी दशा में अब से लेके कम से कम शाम तक आप जल और फल का सेवन करेंगी। अब मंगल का तांत्रिक मंत्र है, इस मंत्र को 11 माला आपको जपना चाहिए। मंत्र होगा ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप करेंगी 11 माला, 11 गुणे 108 बार। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा, हनुमान जी को लाल फूल की माला चढ़ा देंगी या हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित कर देंगी। शाम को मीठी रोटी और हलवा बनाकर, जो भी आप बना सकें, इसको आप गरीबों में बांटेंगी। तो अच्छा ये होगा कि शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं, घर से हलवा बनाकर ले जाएं, वहां निर्धनों में बांट दें और हनुमान जी को लाल फूल की माला या लाल फूल अर्पित कर दें। अगर आप महिला हैं तो आपकी कुंडली का मंगल दोष दूर हो जाएगा। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं। सहारनपुर से पुष्पा जुड़ रही है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पुष्पा बताइए। पुष्पा जी सुन पा रही हैं? हाँ जी मैं सुन रही हूँ पंडित जी। बताइए।
मैं बेटी की शादी के बारे में पूछ रही हूँ पंडित जी। बहुत दिन से मैं फोन मिला रही, नहीं मिल रहा था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 89 1 सितंबर 89। 8 सितंबर 89। समय बताइए। 11:22। सुबह शाम? रात के। कहाँ पर जन्म हुआ है? सहारनपुर में। अब पूछिए सवाल क्या है। हाँ, उसकी शादी कब होगी पंडित जी? देखिए, तो आपकी पुत्री की जो कुंडली हम देख पा रहे हैं, इस कुंडली के हिसाब से जो विवाह का योग बनता है वो फिलहाल बना हुआ है। इस साल इनके शादी हो जाने की संभावना बनती है 2016 के अंत में, माने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है उस समय इनकी शादी हो जाएगी, ये संभावना बन रही है। अगर किसी कारण से आप इस वर्ष शादी नहीं कर पाती, तब ये शादी 2017 में नहीं होगी, तब इस शादी के लिए आपको 2018 तक रुकना पड़ेगा। वैसे अगर थोड़ी सी भी कोशिश करें, जरा सा भी कदम आगे बढ़ाएं, प्रार्थना करें, तो मुझे लगता है इस साल शादी हो जानी चाहिए। अपनी बेटी को एक ओपल पहना दीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनाना अच्छा होगा। और साथ ही साथ अपनी पुत्री को आप कहें कि सुबह और शाम दोनों समय रोज एक मंत्र जपेंगी। मंत्र देखिए, मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ये अगर आपकी पुत्री सुबह शाम दोनों समय जपें तो निसंदेह उनकी मुश्किलें दूर होंगी, उनकी समस्याएं गायब होंगी और शादी इस वर्ष के अंत तक अवश्य ही हो पाएगी। तो भौम प्रदोष की महिमा आपने जानी, मंगल दोष की आज शांति आप यकीनन करेंगे। चलिए अब चलते चलते जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। शुभ पहर है आज का रात्रि को 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में यथाशक्ति जितना कर सके नमः शिवाय का जप करेंगे, क्योंकि आज प्रदोष है और प्रदोष पर भगवान शिव की उपासना बेहद अचूक होती है। तो आज शुभ पहर में नमः शिवाय का जितना आप जप कर सके करेंगे। ऐसा करने से आपके घर में शुभता आएगी, आपके घर में ऐसा कुछ होगा जिससे घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होने की संभावना बन जाएगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।